बैंगन की सब्जी तो सबने खाई होगी, लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसे बैंगन खाए हैं जिससे हर तरह की बीमारी ठीक हो जाती हो? नहीं ना। तो चलिए सुखिया के खेतों की तरफ, जहां उग रहे हैं ऐसे जादुई बैंगन जो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देते हैं। सुखिया अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। उसने अपने खेत में आलू और प्याज की फसल लगाई थी। सुखिया इस बार बहुत आस लगाए बैठा कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। तभी उसका दोस्त मनसुख वहां आता है। क्या बात है सुखिया, फसल की बड़ी देखभाल कर रहे हो। क्या बताऊं मनसुख, हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। बड़ी मेहनत से फसल लगाता हूँ और जब फसल तैयार होती है तो या तो उसमें कीड़े लगे होते हैं या फिर वो सड़ी हुई होती है। इसीलिए इस बार फसल की रखवाली कर रहा हूँ कि कहीं मेरी फसल को किसी की नजर न लगे। तू अपने फसल में खाद नहीं डालता क्या, और खेतों की साफ सफाई नहीं करता? करता हूँ, सफाई भी करता हूँ और खाद भी डालता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। अगर इस बार भी फसल खराब हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। फसल बुआई के लिए लाला से कर्जा जो लिया है। परेशान मत हो सुखिया, इस बार तेरी फसल अच्छी होगी, देखना। इतना कहकर मनसुख वहां से चला जाता है। सुखिया खेती करके अपने छोटे से परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन बार बार फसल खराब हो जाने के कारण कुछ कमाई नहीं हो रही थी और उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चल रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी चंपा और 2 साल का बेटा सोनू था। सोनू बचपन से ही बोल नहीं सकता था। सुखिया के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सोनू का अच्छी तरह से इलाज करा सके। दोनों पति पत्नी इस चिंता में रहते कि उनके बाद सोनू का क्या होगा। सुखिया खेत में बैठा बैठा इसी चिंता में घुला जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर वहां आई। अरे चंपा, तू अकेली आई है? सोनू को किसके पास छोड़ आई? पड़ोस की फुलवा काकी के पास छोड़कर आई हूँ। सोनू की चिंता आप मत करो। फुलवा काकी के पास उसका बहुत मन लगता है। आप रोटी खा लो, आपने आज सुबह भी कुछ नहीं खाया। अरे चंपा, मुझे तो फसल की चिंता खाई जा रही है, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। लेकिन चंपा के बार बार कहने पर सुखिया खाना खाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही सुखिया ने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, तभी वहां एक भिखारी आया और उसने सुखिया से कहा, मालिक, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। सुखिया ने देखा कि भिखारी बहुत कमजोर लग रहा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत देखकर सुखिया को उस पर दया आ गई। उसने अपना खाना भिखारी को दे दिया। ये लो भाई, ये खाना तुम खा लो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। फसल की चिंता में मेरी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी है। भिखारी ने खाना लेते हुए सुखिया से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर उस भिखारी ने अपनी फटी सी झोली में हाथ डाला और उसमें से कुछ बीज निकालकर सुखिया को दे दिए। इन बीजों को अपने खेतों में बो देना, भगवान तुम्हारी सारी मुश्किल दूर करेंगे। इतना कहकर वो भिखारी वहां से चला गया। भला उस भिखारी के पास बीज कहाँ से आए? उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। आप ये बीज मुझे दे दो, मैं इन्हें संभाल कर रख दूंगी। जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तब हम अपने खेतों में इन्हीं बीजों को बो देंगे। तुम भी कैसी बात करती हो चंपा, क्या तुम्हें उस भिखारी के दिए हुए बीजों पर भरोसा नहीं है? न जाने ये बीज किस चीज के हैं और इसे वो कहाँ से लेकर आया है। हर बार तो हमारी फसल खराब हो जाती है, एक बार इन बीजों को भी आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है। ठीक है, तुम अब घर जाओ, सोनू को इतनी देर तक दूसरों के घर पर छोड़ना ठीक नहीं। सुखिया के कहने पर चंपा घर चली जाती है। सुखिया कुछ दिनों तक अपने फसल की रखवाली और देखभाल करता है, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो इस बार भी सुखिया की फसल में कीड़े लगे हुए थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारी फसल फिर से खराब हो गई। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। लाला अपने पैसे मांगने भी आता ही होगा। तभी सचमुच में लाला सुखिया के घर आ पहुंचा। क्या रे सुखिया, फसल बेच दी क्या तूने? कहा मालिक, इस बार भी सारी फसल खराब हो गई। इन कीड़े लगे हुए आलू प्याज को कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। देख सुखिया, ये सब बहाने मुझे मत सुना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए लाला जी, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ 6 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, 7वें दिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो तेरे खेत और तेरा घर सब मेरा। लाला धमकी देकर चला गया। सुखिया बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब लाला का कर्ज कैसे चुकाएगा। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी चंपा ने उससे कहा, क्यों ना हम अपने खेत में उस भिखारी का दिया हुआ बीज बोकर देखें। मैंने सुना है कि दुआ में बहुत ताकत होती है। उसने बड़ी दुआओं के साथ वो बीज हमें दिए थे।
अरे तुम भी हद करती हो चंपा। जब हमने फसल की इतनी देखभाल की तब तो फसल खराब हो गई। अब उस भिखारी के दिए हुए बीज कौन सा चमत्कार कर देंगे। इस बार शायद कोई चमत्कार हो जाए। एक बार और कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है। चंपा के कहने पर सुखिया मान गया और दोनों ने मिलकर भिखारी के दिए हुए बीज अपने खेत में बो दिए। दूसरे दिन मनसुख दौड़ा दौड़ा सुखिया के पास आया। अरे सुखिया, तूने अपने खेत में कोई जादू टोना किया है क्या। क्यों, क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो। कल ही तो मैंने देखा था कि तुम और चंपा खेत में बीज बो रहे थे और आज तेरे खेत में बैंगन की फसल तैयार हो गई है। क्या बात कर रहे हो मनसुख भाई। सुखिया और चंपा दोनों अपने खेत की तरफ दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके खेत में बड़े बड़े बैंगन के फल लगे हुए थे। वे सभी बैंगन बड़े ही ताजे और दिखने में चमकीले थे। ये तो सच में चमत्कार हो गया चंपा। एक ही रात में इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। चलिए अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं और बाजार में बेच देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज कितने दिनों बाद मंडी जाने का सौभाग्य मिलेगा। मैं एक बैंगन तोड़कर घर ले जाती हूँ। आज इसकी सब्जी बनाऊंगी। ठीक है चंपा, तू घर जाकर खाना बना। मैं सभी बैंगनों को तोड़कर सब्जी मंडी चला जाऊंगा। चंपा अपने खेत में लगे बैंगनों में से एक बैंगन तोड़ लेती है और घर जाकर उसकी सब्जी बनाती है। चंपा खाना बनाने के बाद सोनू को खाना खिलाने लगी। देख सोनू, आज मैंने तेरे लिए बैंगन की सब्जी बनाई है। तुझे बैंगन बहुत पसंद है ना। सोनू ने हाँ में सिर हिलाया और चंपा के हाथ से बैंगन की सब्जी खाने लगा। 3 कौर खाने के बाद ही सोनू कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। हाँ सोनू बेटा, क्या बोल रहा है तू। कुछ बोलना चाहता है। बैंगन की सब्जी अच्छी लगी तुझे। तभी सोनू के मुंह से अचानक आवाज निकलने लगी और सोनू ने कहा, माँ, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है, और दो ना। सोनू को अपने मुंह से बोलता हुआ देखकर चंपा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सोनू, तू तू बोल सकता है। तूने अभी मुझे माँ कहा। मेरा सोनू अब बोलने लगा है। ये जरूर इस बैंगन का कमाल है। ये जादुई बैंगन है। इस बैंगन की वजह से मेरा बेटा बोलने लगा। चंपा सोनू को गोद में उठाकर भागी भागी सब्जी मंडी पहुंची, जहां सुखिया टोकरी में बैंगन रखकर उन्हें बेच रहा था। चंपा को सोनू के साथ वहां देखकर सुखिया ने कहा, अरे चंपा, तू सोनू को लेकर सब्जी मंडी क्यों आई है। तभी सोनू ने सुखिया की तरफ देखकर कहा, बाबा। सोनू सोनू ने भी मुझे बाबा कहा, लेकिन हमारा सोनू तो बोल नहीं सकता था। फिर ये अचानक। हमारे खेत में जो बैंगन फले हैं वो कोई साधारण बैंगन नहीं है। उसी बैंगन की सब्जी खाते ही सोनू की आवाज वापस आ गई और हमारा सोनू अब बोलने लगा है। क्या, बैंगन की सब्जी खाने से ये सब हुआ है। हाँ सोनू के बाबा, ये इन जादुई बैंगनों का चमत्कार है। सुखिया और चंपा की बातें सब्जी मंडी में और लोग भी सुन रहे थे। तभी एक ग्रामीण भोला सुखिया के पास आया और बोला, अरे सुखिया भाई, एक बैंगन मुझे भी दे दो। मैं भी अपनी माँ को बैंगन की सब्जी खिलाऊंगा। बेचारी की आंखों की रोशनी चली गई है। शायद तुम्हारे इन जादुई बैंगनों की सब्जी खाकर मेरी माँ की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। हाँ हाँ भाई, ले जाओ, लेकिन 20 रुपए का एक बैंगन है। अरे भाई, मैं तुम्हें 40 रुपए दूंगा। इस तरह सुखिया ने भोला को 40 रुपए में एक बैंगन बेच दिया। देखते ही देखते सुखिया के बैंगन हाथों हाथ बिक गए और कमाई भी अच्छी हुई। उस दिन सुखिया और चंपा बहुत खुश थे। घर आने के बाद, जादुई बैंगन की वजह से आज हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं। अब हमें सोनू की चिंता नहीं सताएगी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुखिया के घर पर भोला आया और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, सुखिया भाई, सुखिया भाई। क्या बात है भोला, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो। सुखिया भाई, तुम्हारे बैंगन में तो जादू है, जादू। उस बैंगन की सब्जी खाते ही मेरी माँ की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मेरी माँ अब देख सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भोला भी सुखिया से बात कर ही रहा था कि मनसुख सुखिया के पास आया और बोला, अरे सुखिया भाई, सुना है कि तुम्हारे खेत में जो बैंगन उगे हैं वो जादुई हैं। मुझे भी थोड़े से बैंगन चाहिए। लेकिन सारे बैंगन मैंने कल बेच दिए। कैसी बात कर रहे हो सुखिया भाई, मैंने अभी अभी देखा है तेरे खेतों में बैंगन फले फूले हैं। मनसुख की बात सुनकर सुखिया खेत पर गया, जहां उसने देखा कि बैंगन के पौधों में फिर से बड़े बड़े बैंगन उगाए थे। सुखिया ने उनमें से कुछ बैंगन मनसुख को दे दिए और बाकी सभी बैंगनों को तोड़कर सब्जी मंडी में ऊंची कीमत पर बेच दिए। पूरे गांव में ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि सुखिया के खेत के बैंगन जादुई हैं और वो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं। ग्रामीण सुखिया के बैंगनों को महंगे दामों पर खरीद कर ले जाते और उन्हें औषधि की तरह इस्तेमाल करते। अब सुखिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने 6 दिन से पहले ही लाला का पूरा कर्ज भी चुका दिया।